एस अपना अलोला जर्नी एंड करता है और अपनी मम्मी के साथ जाता है बैलेट डांस। पोकेमॉन जर्नी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से, जब एस को पिकाचू भी नहीं मिला था, इवन पिकाचू भी नहीं था। प्रोफेसर ओक के कैंप में हमको दिखाया जाता है पीचू जो कंगस खान के साथ बड़े मजे में होता है, पर सडनली वो खो जाता है और रात में इवॉल्व हो जाता है पिकाचू में। फिर बाकी की कहानी पूरी दुनिया जानती है, अगर नहीं जानती हो तो पोकेमॉन टाइमलाइन एपिसोड 1 से शुरुआत करो। एस वर्मिलियन सिटी जा रहा होता है प्रोफेसर सैरिस से मिलने की, तभी वो अचानक से लूगिया को अपने सामने पा लेता है और फिर एस लुगिया से बैटल करने उस पर कूदता ही है कि उसको पता चलता है कि वो अकेला नहीं है लुगिया के पीठ पे, वहाँ पे एक और ट्रेनर होता है गो। तो अब ऐसे ही एस और गो की दोस्ती हो जाती है और जब वो दोनों प्रोफेसर के यहाँ पहुँचते हैं तो प्रोफेसर दोनों को काम पर रख लेते हैं एज अ रिसर्च फेलोज। तो एज अ रिसर्च फेलोज एस और गो अपना पहला काम शुरू करते हैं आइवसॉर पर कि ये पोकेमॉन इतना अजीब काम क्यों कर रहा है। तो पता चलता है कि इसके पीछे टीम रॉकेट है। तो हमेशा की तरह टीम रॉकेट की सामत आती है और ये एपिसोड ऐसे ही खत्म होता है। फिर अगले दिन दोनों ब्रश कुल्ला करके आगे रिसर्च की ओर बढ़ते हैं कि उनका पंगा हो जाता है क्लोर स्कॉर्बनी से। स्कॉर्बनी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, पर वो स्कॉर्बनी और उसके फ्रेंड्स को किसी तरह पिटने से बचा लेता है। अगले एपिसोड में एस और गो गैलार्ड जा रहे होते हैं कि हमको पता लगता है कि स्कॉर्बनी भी उनके पीछे पीछे आ रहा है और इधर तभी पटरी पर डायनामैक्स स्नॉर्लैक्स सो जाते हैं और कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए एस पिकाचू गो और स्कॉर्बनी भी स्नॉर्लैक्स को पटरी से हटाने में लग जाते हैं। इस बीच सबकी खटिया खड़ी हो जाती है, लेकिन स्नॉर्लैक्स फाइनली पटरी पर से हट जाता है। अब स्कॉर्बनी सामने आकर गो की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन गो का तो सपना था कि वो म्यू को सबसे पहले पकड़ेगा, लेकिन आखिर में गो मान जाता है और स्कॉर्बनी को अपना सबसे पहला पोकेमॉन बना लेता है। इसके बाद एस और गो पहुंचते हैं कांटो रीजन, जहां पर गो ढेर सारे बग पोकेमॉन्स पकड़ता है और उनको प्रोफेसर के लैब में छोड़ आता है। देन वो होइन रीजन पहुंचते हैं जहां पर फिर वो ढेर सारे पोकेमॉन पकड़ता है। इसके बाद एस और गो बैटल फ्रंटियर फ्लूट कप में पार्टिसिपेट करते हैं, जिधर एस अपने मिस्टर माइंड की हेल्प से कॉम्पिटिशन को जीत लेता है। अगले एपिसोड में एक बखलाया हुआ पिपलप एस को मिलता है और हमको ये पता चलता है कि ये सिनो से भाग के होइन आ गया है। तो एस और गो इसको सिनो छोड़ने जाते हैं। इसके अगले एपिसोड में एस और गो जोटो के एक्रोटिक सिटी जाते हैं वो पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने और हमको इधर वो की एक छोटी सी झलक भी दिखती है। अगले एपिसोड में एस और पिकाचू उड़ के ड्रैगनाइट आइलैंड पहुंच जाते हैं, जिधर एस एक ड्रैगनाइट को ही पकड़ता है। देन प्रोफेसर सैरिस की बेटी क्लोई को एक गेंगार डराने लगता है, पर उसका पोकेमॉन यम पर गेंगार को भगा देता है। अगले एपिसोड में हमको देखने मिलता है एकदम भयानक बैटल लियोन और लैंस के पोकेमॉन्स के बीच, जिसको एस और गो भी देख रहे होते हैं। फिर बाद में एस लियोन को चैलेंज कर देता है, जहां हमको देखने मिलती है एकदम न्यू लेवल की फाइट, एस का डायनामैक्स पिकाचू और लियोन का जायगेंटामैक्स चार्जार्ड। इसमें कोई नई बात नहीं है, एस हार जाता है। अगले एपिसोड में एस और गो यूनोवा जाते हैं, जिधर जायंट गोल्डन उनकी बैंड बजा देता है। फिर अगले एपिसोड में गो एस के साथ अपने मॉम डैड के घर जाता है। देन गेंगार एस को एक खतरनाक श्राप दे देता है, जिसकी वजह से एस की खूब बैंड बजती है हर जगह, लेकिन लास्ट में गेंगार खुद एस की टीम को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद टीम रॉकेट हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भसल मचाने आती है, लेकिन इस बीच गो का स्क्वाड बनी रिबूट में इवॉल्व हो जाता है और फिर टीम रॉकेट उड़न छू। फाइनली 17 एपिसोड के बाद एस एंटर करता है वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज मतलब पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में और बैटल कर करके किसी तरह अपनी रैंक 3763 तक पहुंचा लेता है। इसके बाद हमको वापस देखने मिलता है टीम रॉकेट और डिटो का ड्रामा। फिर प्रोफेसर पोकेमॉन ओरिएंटरिंग सेशन शुरू करते हैं। इसके बाद पोकेमॉन सेंटर में एस को एक पोकेमॉन एग मिलता है, जिससे निकलता है रियलू पोकेमॉन। मतलब अब एस के पास 4 पोकेमॉन हो गए हैं, पिकाचू, ड्रैगनाइट, गेंगार और रियलू। अगले एपिसोड में हमको देखने मिलता है डीजे पर पोकेमॉन्स का डांस। इसके बाद प्रोफेसर ओक के पार्क में पोकेमॉन्स तहलका मचा के रख देते हैं। फिर अगले एपिसोड में एस और गो फिर बैठते हैं टीम रॉकेट के मेंबर्स। इसके बाद कालोस में एस मिलता है कुरीना से, जिसको हरा के वो अपनी रैंक और बढ़ा लेता है। अगले एपिसोड में हमको देखने मिलता है मैजिकाप जंप कंपटीशन, जिसमें गो का मैजिकाप जीत जाता है। इधर एस एक ग्लैडियर फारपेस्ट को पकड़ता है, उधर गो पकड़ता है रोथरू सोबल को। फिर अगले एपिसोड में एक पीडब के पंख में चोट लग जाती है। देन अगले एपिसोड में पिकाचू थोड़ा सा लोनली फील करने लगता है और एस को छोड़ के पैलेट टाउन चला जाता है। अगले एपिसोड में हमको मिलाया जाता है फीबास पोकेमॉन से। इसके बाद हमको दिखाया जाता है थोड़ा सा गो का पास्ट और सेल्बी पोकेमॉन भी। फिर गो पोकेमॉन ट्रेडिंग करता है पोकेमॉन ट्रेंड के साथ। देन सैफरन सिटी में एस चैलेंज कर देता है बी को और बहुत गंदी तरह से हार जाता है। इसके बाद हमको देखने मिलता है बहुत सारे पिकाचूज और फीमेल पिकाचू भी, जिधर अपना पिकाचू इवॉल्व होते होते बच जाता है। अगले एपिसोड में वापस वो बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ लेता है, जैसे फ्लाइगोन, ट्रैपिंच और विब्राबा को,
और इसके बाद एस और गो पहुंच जाते हैं एलोला रीजन, जिधर हमको देखने मिलता है एस के सारे एलोलन पॉकेमॉन्स और प्रोफेसर कुकुई का छोटा बेटा लेवी। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं कांटो के म्यूजियम में, जिधर फॉसिल से निकलता है एरोडैक्टिल पॉकेमॉन। अब इतना ट्रेनिंग करने के बाद एस वापस जाता है जोटो बी से रीमैच करने। इस बार भी एस बी को नहीं हरा पाता है, लेकिन खुद भी नहीं हारता है, मतलब इस बार एस के पॉकेमॉन मैच को ड्रॉ कर देते हैं। तो अब बर्फ का गोला खाकर वो जैप्डोज को ढूंढने में लग जाते हैं, जिधर गूस जैप्डोज को पकड़ने का सोचता है, लेकिन जैप्डोज पॉकबॉल से बाहर आ जाता है। अगले एपिसोड में मियोथ को कोरोना वायरस हो जाता है, पर इसके बाद अब शुरू होता है एपिक एपिसोड, जिसमें हमको चेयरमैन रोज और उसकी सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जो बहुत सीरियस बात कर रहे होते हैं। एक नंबर के ढोंगी है, विलन है, ठीक। थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है कि एस और गो पर 2 अलग अलग लेजेंडरी पॉकेमॉन्स ने हमला कर दिया है। इधर शहर में डायनामिक्स एनर्जीज की बारिश हो रही है, जिससे क्यूट पॉकेमॉन डायनामिक्स होकर शहर में तबाही मचाने लग रहा है। तो फिर एस और चैंपियन लियोन इन पॉकेमॉन्स को रोकने में लग जाते हैं। इधर एस चैंपियन रोज और उसकी सेक्रेटरी से मिलता है, और उधर सोनिया गो को गैला रीजन की हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है। फिर एंट्री होता है सबसे खतरनाक और अनलिमिटेड एनर्जी वाले पॉकेमॉन इटर्निटस की। इसको जैसियन और जेमेजेंटा हरा सकते हैं, पर वो मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। फिर स्टार्ट होती है लड़ाई हीरोज और विलेंस की। लियोन वर्सेस इटर्निटस, एस वर्सेस रोज और गो वर्सेस रोज की सेक्रेटरी। वैसे साला ये चेयरमैन ही सब फसाद की जड़ है। अब क्योंकि फाइट इतनी इंटेंस होती है, तो एस का रियलू इवॉल्व हो जाता है लुकार्डियो में, और गो का रबूट इवॉल्व हो जाता है सिंड्रेस में। मतलब ये रोज और इसकी सेक्रेटरी दोनों टाइप फुस। अब हम सब जानते हैं कि इटर्निटस को लियोन लियोन का पापा भी नहीं आ सकता है, और एस का तो पापा है ही नहीं, मतलब सब ढेर हो जाते हैं इटर्निटस के सामने। फिर वहाँ आ जाता है जैसियन और जेमेजेंटा, और इटर्निटस को पेल के रख देता है। अब इतना मस्त एपिसोड खत्म होने के बाद एक और मस्त एपिसोड आता है, जिसमें हमको देखने मिलता है म्यूटू, और ये पागल एस और गो से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो म्यूटू को छू तक नहीं पाता है। फिर अगला एपिसोड में शुरू होता है पॉकेमॉन ईटिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें गो का स्कोवैट जीत जाता है। फिर अगले एपिसोड में टीम रॉकेट प्लान बनाते हैं कि एस के पिकाचू को एक नकली पिकाचू से बदल देंगे और असली को लेके भाग लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा टीम रॉकेट की बैंड बज जाती है, और एस और पिकाचू तो इधर मस्त खाना खा रहे होते हैं। सो गाइस, हमारी टाइमलाइन एपिसोड 24 यहीं पर खत्म होती है। पता है मुझे आगे और एपिसोड से, पर वो टाइमलाइन एपिसोड 25 में ऐड होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नए सब्सक्राइब करो। मैं फिर मिलेंगे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर।